क्या आप आईटीआई करना चाहते हैं? अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि आप आईटीआई क्यों करना चाहते हैं? क्या सरकारी नौकरी के लिए आईटीआई करना चाहते हैं? क्या प्राइवेट कंपनियों में अच्छी सैलरी के लिए आईटीआई करना चाहते हैं? या आप खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए आईटीआई करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं अभिषेक राज ITIinstitute.com में आपका स्वागत करते हैं। इसके लिए आपको एक बेहतरीन कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा, जहां पे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाए, आपके सॉफ्ट स्किल को डेवलप किया जाए, आपको बहुत सारे आइडिया दिया जाए या सब्जेक्टिव जो नॉलेज होता है उसको इंप्रूव कर दिया जाए। ITIinstitute.com एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एडमिशन लेने के बाद आप इन सब चीज़ों को पा सकते हैं। साथ ही साथ ITIinstitute.com इजी वे कोचिंग के माध्यम से आपको पढ़ाता है। आपको पता है इजी वे कोचिंग भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग है जो ITI के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं। आज इजी वे कोचिंग से बच्चे मेट्रो में, रेलवे में, इसरो, DRDO, बार्क, सेल, NTPC, हर गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। आपको हम उसी कोचिंग के माध्यम से स्टडी कराएंगे और उसी फी में अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए आज ही डिसीजन लिए और ITIinstitute.com आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है। तो चलिए आपको हम आज कॉलेज को दिखाते हैं जो ITIinstitute.com से जुड़ा हुआ है। मेरे ITIinstitute.com से बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं, उनमें से एक कॉलेज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। इस कॉलेज के माध्यम से आपको हम स्टडी कराने वाले हैं। तो चलिए आपको हम आज कॉलेज को दिखाते हैं। आज हम धनबाद आए हुए हैं, झारखंड का एक शहर है धनबाद, और यहाँ पे एक ITI है, मल्टीक्राफ्ट ITI, जो पूरे भारत का एक यूनिक ITI है। यहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई है शायद ही किसी ITI में इस तरह का फैसिलिटी आपको देखने को मिलता होगा। तो चलिए हम इस ITI को आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको मुख्य ये बिल्डिंग है, आपके सामने मुख्य बिल्डिंग इसका दिख रहा होगा ITI का, जो 2 फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, ठीक है। अभी ये हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये कोरोना काल के वजह से इसका कंस्ट्रक्शन रुक गया था। अब जैसे कोरोना खत्म हुआ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे और बच्चों को रखा जाएगा जो बिहार से बाहर, झारखंड से बाहर के हैं। जैसे बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश के भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, उनको यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। ये सामने आपको फिटर का वर्कशॉप दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का वर्कशॉप मुख्य बिल्डिंग में है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको हम अंदर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे एक जनरेटर भी लगाया गया है, साइलेंट जनरेटर है, बहुत बड़ी सा है कि लाइन कटता है तो बच्चों को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे इसके मुख्य बिल्डिंग में। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको हम दिखाएंगे। तो इस कॉलेज का ये मुख्य बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, और ये सामने आप दिख रहे हैं कॉलेज के सामने एक गार्डन बना हुआ है, उधर भी बागीचा है। बच्चे यहाँ पे जो हॉस्टल में रहते हैं वो शाम को यहाँ पे घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। और काफ़ी ये बड़ा कैंपस है, आप देखे होंगे इस तरह का इतना बड़ा कैंपस ITI का नहीं होता है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, 2 ट्रेडें हैं। और यहाँ पे सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र यह है कि यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिकल कराया जाता है। जो बच्चे यहाँ से ITI करते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब में स्किल टेस्ट देना हो या प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू देना हो, कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बेधड़क वो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे इसे क्लासरूम में और अंदर वाले पार्ट्स को दिखाते हैं, क्योंकि बाहर आप कॉलेज देख चुके हैं। तो चलिए अंदर हम दिखाते हैं कि किस तरह का ये कॉलेज है। और ये कॉलेज ITIinstitute.com से जुड़ा हुआ है, और आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अंदर का पार्ट्स को हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारे सामने इसका मुख्य द्वार है। चलिए हम आपको ले चलते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज में जाने के लिए ये इसका कॉलेज का मुख्य द्वार होता है, और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं। और यहाँ पाएंगे तो ये रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे बच्चे जो इंक्वायरी लेना हो, रिसेप्शन काउंटर है। यहाँ पे आज छुट्टी है, इस वजह से मैम लोग नहीं है यहाँ पे, उन लोगों का छुट्टी है, और यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था है। तो ये आपका रिसेप्शन वाला पार्ट्स हो गया, और यहाँ पे बच्चे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, एडमिशन इंक्वायरी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी काउंटर बनाए हैं विभिन्न कार्यों के लिए। तो सारा काम ITI का कंट्रोल यहीं से होता है, ठीक है। हम अंदर आएंगे तो आपको हम ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्टर चेंबर और प्रिंसिपल चेंबर वहाँ पे है, और इधर बहुत सारे क्लासरूम बनाए गए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए
तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट हॉल है, प्लेसमेंट हॉल है। बहुत सारे कॉलेजों में प्लेसमेंट हॉल होता है, प्लेसमेंट सेल होता है, लेकिन किसी तरह कोई काम नहीं होता है, किसी तरह कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। लेकिन इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट हॉल है आपको अभी हम दिखाएंगे। इसमें देखेंगे हर तरह को सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। जो भी कंपनी आएंगी यहाँ से बच्चों को आसानी से प्लेसमेंट कर सकती है। तो आइए हम आपको प्लेसमेंट हॉल दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट हॉल है, सभी पंखा चल रहा है। थोड़ा हम पंखों को बंद करते हैं, इसके बाद हमको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये बच्चों को बैठने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की तरह बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह। यहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं और अपना जो भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग फॉर्म है भर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया गया है कि बच्चे को कुछ दिखाना हो, कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बताना हो, विजुअलाइज कराना हो, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को दिखाया जाता है और बच्चे यहाँ पर बैठ के आसानी से फॉर्म या डॉक्यूमेंटेशन वाला जो भी काम है कर सकते हैं और प्लेसमेंट की यहाँ से सुविधाएँ दी जा सकती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इधर हम इस रूम के बाहर आएंगे, दाहिने साइड में ये इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप लिखा हुआ है और यहाँ पे बच्चों को बैठने का व्यवस्था किया गया। जो बच्चे वर्कशॉप में काम करते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल वाला पार्ट्स यहाँ पर आके कर सकते हैं। मतलब जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स करना होता है, दिखना होता है, लिखना होता है, यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप में, जहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं। मशीनों के बारे में हम जानकारी देंगे। वहाँ पर जो सर उपलब्ध होंगे उनसे हम पूछेंगे कि बच्चों को यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है कैसे होता है। एक ये वर्कशॉप है और एक इधर है। ठीक है, हम इस वाले में आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं वर्कशॉप में। यहाँ पे देखिए मशीनें, सारी मशीनों को यह पैनल लगा हुआ है, सबके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर लिखा हुआ है, ये मोटर जनरेटर लिखा हुआ है, सेट AC टू DC, मोटर जनरेटर DC टू AC, ये सारे नाम यहाँ पे लिखे, सीरियल नंबर लिखा गया। ठीक है, 1 बाय 1 करके समझते हैं। हमारे सर हैं बंटी सर, आइए सर यहाँ पर। सर बताइए इस मशीन के बारे में, ये कौन सा मशीन है? ये इलेक्ट्रिकल ट्रेनर मशीन है। इसमें बच्चे लोग को सारे ट्रेनिंग दिया जाता है। यह मशीन 3 फेज पर भी कार्य करता है और DC का भी सप्लाई इसमें दिया हुआ है। यह मशीन DC पे भी काम करता है, DC सप्लाई से भी इसको ऑपरेट करेंगे। अभी हम इसको चला के दिखा सकते हैं। आप चलो इसको चला के दिखाइए सर। सर सारे पावर सप्लाई को हम अपना ऑन कर दिए हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे भी पैनल में MCB लगाए हुए हैं, 4 पोल का MCB है। सप्लाई मेरा वहाँ पे आ चुका है। अब आप देखिए कि इमरजेंसी को पहले स्टार्ट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा सारे पैनल में इलेक्ट्रिक आ चुका है। अब इसके बाद हम जैसे चाहेंगे इसको, इस मोटर को चलाना, इसको चलाएंगे, इसको चाहेंगे, इसको चाहेंगे, इसको चलाना चाहेंगे। इसके अलावा जितना तरह का मोटर मेरा लगा हुआ इस वर्कशॉप में, जितना भी मोटर लगा हुआ है, उधर देखिए सारा मोटर लगा हुआ है। यहाँ से लाइन सारे मोटर को हम इस पैनल के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, जितना भी मेरा मोटर है। ठीक है, कोई भी मोटर को हमको बोलिएगा इस पैनल में लगा कर चलाना, चला सकते। इस मोटर को हम बनाए हैं इसलिए पैनल को कि किसी प्रकार का मोटर रहे हम इसे चला सकेंगे, चाहे वो स्टार डेल्टा रहे, चाहे नॉर्मली रहे, ड्यूअल स्टार चलाना है, चाहे ये DC का सप्लाई से चलाइए, जो भी चाहिए सारा मोटर चला सकते हैं। तो अभी हम एक को ऑन करके दिखाते हैं। ठीक है, आपको देखिए अभी मोटर को ऑन कर दिया गया है और ये अब मोटर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे पार्ट्स के बारे में हम सर से पूछते हैं। सर ये बताइए इससे क्या होता है? ये कनेक्टर पॉइंट है, इसमें सारे देखिए लिखा हुआ है आर्मेचर। ये आर्मेचर का 2 टर्मिनल है। दिखाइए कैमरा में। आर्मेचर का 2 टर्मिनल है। ठीक है, हाँ, हम मोटर का डायरेक्शन को चेंज करना तो हम इसके थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शंट फील्ड की वाइंडिंग है, DC शंट मोटर है। और ये हमारा देखिए सीरीज फील्ड भी इसमें ऐड है, यानी कि सीरीज या शंट होने से ये कंपाउंड मोटर कहलाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैनल लगा हुआ है। पैनल स्टार्ट करके सर बता रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे देखिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ बता रहे हैं सर कि स्पीड इससे कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना हो, ये स्पीड देखिए कम हो गया। इसका रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज में चेंज करना तो कर सकते हैं। और यहाँ पे तमाम इस तरह का पैनल है जो NCVT के नॉर्म्स के अनुसार बने हुए हैं। यहाँ बच्चे आकर अपने यहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, सारे मोटर लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी टेस्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, और ये किसी भी ITI में इस तरह की चीज़ें नहीं कराई जाती। यहाँ पे सारा पैनल पर वर्किंग में आपको हम दिखा रहे हैं, स्टडी एंड टेस्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर कर सकते हैं। इसका 100 का A1 B1 मान लिए। ये रोटर हो गया मेरा, मोटर से 6 लूप निकला, 6 लूप हो गया मेरा। वोल्टमीटर लगाया, एम्पेयर लगाए हुए, फ्यूज लगा हुआ, ये मेरा RYB का सप्लाई दिया हुआ है। इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम पूरा यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। ठीक है, अब बाकी वायरिंग मेरा किया हुआ है पूरा। ठीक है, स्टॉप यहाँ पे करके हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। DC सीरीज मोटर है, विदाउट लोड इसे नहीं चलाते। ये लोड के लिए हम लोड बैंक लगाए हुए हैं, जो कि आप वजन दिया हुआ है मेरा, ये लगभग 7 kg का लोड। यह DC सीरीज मोटर है। इस मोटर को विदाउट लोड हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसकी RPM इतनी हाई होती है कि चलाने पे हो सकता है ये मोटर फट जाए। हमारा सिंपल मोटर है, सिंगल फेज का, जो कि सबको घर में भी लगाते हैं।
ये टुल्लू पंप वगैरह कहीं भी लगा सकते हैं, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर है। अब मेरा टूल ख़राब हो गया है, मेरे बच्चे लेथ मशीन में काम कर रहे हैं, उनका जो टूल होता है कटिंग टूल वो उसका बीट ख़राब हो गया, धार कमज़ोर हो गया, तो हम लोग गारंटी पे आते हैं और गारंट करना चालू करते हैं और इस पर लगा के उससे हम लोग गारंट करते हैं। ये मेरा जो गारंटर है कॉमर्शियल गारंटर है, ना कि ये ऑर्डिनरी गारंटर है कि एक बार गारंट करके ख़त्म हो जाए। इसमें हम दिन रात प्रोडक्शन लेते रहें, इससे गारंटिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हम इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप के पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये मोटर है, ठीक है, और मोटर का यहाँ पे इंटरनल वाला जो पार्ट्स है ये बनाया गया है, ठीक है। और जो किताबों में हम देखते हैं, जो किताब में हम पढ़ते हैं, वो यहाँ ये चीज़ पढ़ाई जाती है। इसका ये जो डायग्राम है ये पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि ये डायग्राम है, इसके थ्रू कैसे वर्किंग होता है, और सेम चीज़ों को यहाँ पे करके आपको देखना होता है। अब क्या होता है आईटीआई में कि बहुत सारे जो आईटीआई है बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं कराई जाती है। बच्चे थ्योरी पढ़ के जाते हैं, इसरो डीआरडीओ बार का जो एग्जाम होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल करके बच्चे से पूछा जाएगा आप करके दिखाइए, यही बच्चे वो नहीं कर पाते। क्यों? डायग्राम मालूम होता है लेकिन ये कनेक्शन नहीं कर पाता। यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ सारा कनेक्शन करके हम लोग दिखाते हैं। इस आईटीआई में इस चीज़ कराई जाती है। उसी तरह से एसी सीरीज मोटर है, देखिए एसी सीरीज मोटर के यहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन करके आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे दिया गया है जो किताबों में आपको दिखता है, और उस मोटर को यहाँ पे चला के दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे कराई जाती है। ये सारा ये पैनल आपको दिख रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रीशियन का वर्कशॉप है, और इस तरह का वर्कशॉप शायद ही किसी आईटीआई में अभी तक आपको देखने को मिला होगा। इस टोटल जो जितने भी हैं लेटेस्ट मशीनें लगी हुई हैं, सारे एडवांस मशीन है, और कुछ ऐसा सा मोटर लगाया गया है जो बच्चों को फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेबस में नहीं है फिर भी यहाँ पर लगाया गया है कि बच्चे उसे सीखेंगे और आगे जहाँ भी किसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है वहाँ पर उनको ये चीज़ें करने को मिलेगा, तो काफ़ी उनको अच्छा महसूस होगा और वो अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि हमने आईटीआई में किया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के हम दिखाते हैं, सर्किट डायग्राम देखिए, ये सर्किट डायग्राम आपको आईटीआई के बुक में दिखेगा, एनसीवीटी के सिलेबस में, और ये सर्किट डायग्राम आप वहाँ जब देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि इसका कनेक्शन कैसे किया गया है, यहाँ पे वायरिंग कैसे की गई है। केवल और केवल डायग्राम देख के आप नहीं अनुमान लगा सकते, लेकिन यहाँ पे जब आप कनेक्शन करेंगे तो सारे कनेक्शन को यहाँ पे ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं, कनेक्शन को लाइन को ऑन और ऑफ करके चेक कर सकते हैं, मोटर कैसे चल रहा है, क्या स्पीड है, ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम दूसरा पैनल दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको किताबों में ये डायग्राम आप सर्किट डायग्राम देखते होंगे, और ये सर्किट डायग्राम देखकर आपको पता नहीं चलता होगा। सर्किट डायग्राम में आपको लिख दिया जाता है कि आरपीएम ये है, ये डीसी मोटर का वोल्ट मीटर है, एसी मोटर का मीटर है, एसी मोटर का वोल्ट मीटर है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कैसे काम करता है। और यहीं पे सारा चीज़ प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पर कनेक्शन करके आपको बताया जाता है कि आरपीएम कैसे चेक करना है, आपको जो एसी मोटर है उसका वोल्टेज कैसे चेक करना है, यहाँ पे सारे कनेक्शन करके आपको चेक करेंगे, देखेंगे खुद से, तो आपको पता चलेगा कि ये सर्किट एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कंट्रोल है, इस पर स्पीड को आरपीएम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा पैनल आपको डिजाइन किया गया आपके लिए, जो आईटीआई बच्चे अच्छा से करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से करके अगर कहीं जॉब लेना चाहते हैं, आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से आईटीआई कर सकते हैं। बाहर है ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर भी वर्कशॉप है, यहाँ भी बहुत सारे टूल्स वगैरह रखे गए हैं जहाँ पे बच्चे जाकर काम करते हैं। बहुत सारे टूल्स का जरूरत पड़ता है, तो इसमें से बच्चे निकाल कर यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, खुद ही आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा ये वर्कशॉप है, ठीक है। अब हम चलेंगे आपको और कुछ दिखाते हैं इस कॉलेज के। जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हम जा रहे हैं। इस कॉलेज के सेकंड फ्लोर पर क्या है, चलिए देखते हैं। अभी कोई नहीं है, हम अकेले हैं और हमारे साथ अमित सर हैं। देखते हैं इस सेकंड फ्लोर पे क्या बनाया गया है इस कॉलेज में। तो हम आ चुके हैं ड्राइंग हॉल में, यहाँ पर ड्राइंग हॉल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ड्राइंग हॉल में आते हैं। तीसरी ये ड्राइंग हॉल है, यहाँ पे लाइट फैन ऑन किए हुए। देखिए ये ड्राइंग हॉल है और इस ड्राइंग हॉल में ड्राइंग टेबल रखा हुआ है। आप लोग इस तरह का भी ड्राइंग हॉल नहीं देखे होंगे, या देखे भी होंगे तो उसमें काम नहीं किए होंगे। यहाँ प्रॉपर इस ड्राइंग हॉल में ड्राइंग बनवाई जाती है बच्चों से, बच्चे कंफर्टेबल होकर यहाँ पे ड्राइंग का बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्राइंग हॉल है इस कॉलेज का, जो सेकेंड फ्लोर पर है, ठीक है। क्लासरूम है और ये फिटर का क्लासरूम है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है कि बच्चे कंफर्टेबल होकर यहाँ पे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। छुट्टी के दिन में हम आए हैं, इस वजह से बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चलाई जाती है और इस तरह से बच्चे यहाँ पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम देखिए, क्लासरूम 4 है, ये क्लासरूम 3 था, उधर क्लासरूम 5, 6
लाइन से बना हुआ है। सामने आपको टॉयलेट दिख रहा है, ठीक है। इधर भी क्लासरूम है। तो बहुत ज़्यादा क्लासरूम है यहाँ पे, बच्चों को बैठने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अच्छा से कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं, इसरो DRDO पार्क के बच्चे, NVS के हैं, जो स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। बहुत मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से आए हैं, जिनको स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पे बंटी सर हैं जो स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। बंटी सर, देखिए बंटी सर हैं, यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग चल रही है। ये बच्चे सर किस चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ? स्किल टेस्ट चल रहा है। ये लोग नवोदय पे वाले लोग हैं, सारे लोग स्किल टेस्ट के लिए आए हुए हैं हमारे पास। अभिषेक राज स्किल टेस्ट के लिए आए हैं। क्या नाम है? वाट मीटर की रीडिंग चेक आपका करें। नाम क्या है? अभय प्रजापति, कहाँ से हैं? सुल्तानपुर यूपी। ये बच्चे हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं स्किल ट्रेनिंग के लिए। इनका बारे में हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। जो यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम कॉलेज के बैक वाले जो दरवाजे उससे हम बाहर जा रहे हैं। ये बैक साइड का है, इससे भी बच्चे आते जाते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है और इससे बाहर आते हैं तो आपको इधर गार्डन दिखेगा, ठीक है। बहुत अच्छा गार्डनिंग किया गया है यहाँ पे बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पपीता है, पपाया है जिसको बोलते हैं, और पपीता के फल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर्स है, मैंगो है, ठीक है, और तमाम तरह के फूल और बहुत सारी वनस्पतियाँ, यहाँ पे केले के भी पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कि थोड़ा सा अगर उनको गार्डनिंग करनी हो या घूमने का शौक हो तो यहाँ पे अपना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये गार्डन है, यहाँ पे आइए हमको दिखा रहे हैं। इस तरीके से बेहद ही लाजवाब तरीके से गार्डनिंग भी किया गया है बच्चों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह की गार्डनिंग की गई है और ये तमाम कैंपस में इस तरह का गार्डनिंग किया जा रहा है, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा ये चीज़ डेवलप हो जाएगा, जो कॉलेज को फ्रंट एरिया पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिटर वर्कशॉप में। तो चलिए अब हमको हम फिटर वर्कशॉप दिखाते हैं, ठीक है। फिटर वर्कशॉप हम दिखाने वाले हैं। ये फिटर वर्कशॉप है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कैमरे में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइलेंट जनरेटर अभी ऑन है, बिजली कट चुकी है तो यहाँ जनरेटर को चालू कर दिया गया है। जनरेटर चल रहा है जिससे बिजली सप्लाई की जा रही है। यहाँ गार्डनिंग का काम चल रहा है, धीरे धीरे सारा गार्डन बन जाएगा, ठीक है। इसके सामने इधर भी अभी गार्डन डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए अंदर हम आपको दिखाते हैं। ये रहा फिटर वर्कशॉप और इसमें बच्चों की काफ़ी कैपेसिटी वाला वर्कशॉप है। इसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उधर लेथ मशीनें लगाई गई है और इधर वाइस लगा हुआ है। ये सब बेंच वाइस है, बेंच वाइस से यहाँ कसा गया है एक टेबल पे। और कुछ बच्चे वहाँ पे इसरो और बार्क के बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनको सिलेक्शन हुआ है और उनको स्किल टेस्ट है और उसी स्किल टेस्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर सर भी हैं, उनको बताया जा रहा है किस तरह से इसरो बार्क में जो स्किल टेस्ट होने वाला है कैसे किया जाएगा, ठीक है। इधर आएंगे तो छोटे छोटे जॉब के लिए बच्चों को ड्रिल करना पड़ता है और ड्रिल करने के लिए यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन लगाया गया है, ठीक है। तो बेंच ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पे देख सकते हैं बेंच के ऊपर रखा हुआ है। तो ये ड्रिल मशीनें हैं जिससे जो छोटा मोटा ड्रिल करना होता है बच्चों को जॉब में, इस मशीन से ड्रिल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ग्राइंडर मशीन है, यहाँ पे ग्राइंडिंग की जाती है। कोई बच्चों का टूल्स वगैरह ख़राब हो जाता है, फिटर वाले बच्चे वहाँ पर फाइलिंग वगैरह करते रहते हैं, वहाँ पे चीजल आपका स्क्राइपर वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उनका टूल्स का नोक ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडर मशीन लगा हुआ है जो ये कमर्शियल है। और यहाँ पे कितना भी ड्रिलिंग ग्राइंडर का उपयोग कीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उधर बच्चों को सामान को रखने के लिए ये अलमीरा लगा हुआ है कि बच्चे अपने एक एक अलमीरा उनको मिल जाता है जिसमें अपने टूल्स को, अपने जॉब को रखते हैं और प्रत्येक दिन अगर उनको आना होता है तो अपने चाबी के द्वारा लॉक को खोलकर यहाँ से टूल्स निकाल सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। इधर लेथ मशीन लगा हुआ है। बच्चों को जो फिटर वाले बच्चे होते हैं उनको लेथ से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन छोटा मोटा बहुत सारा जॉब है जिनको लेथ पर करना होता है तो छोटी छोटी जॉब के लिए लेथ मशीन लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो इधर भी लेथ मशीनें और भी लगाई गई हैं। देखिए ये टोटल जो जितने भी लेथ मशीन आपको दिख रहा है सब वर्किंग में है और ये ओरिजिनल है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि डम्मी रखा हुआ है। ये सारा चीज़ वर्किंग में है और बच्चे इस पर काम करते रहते हैं, ठीक है। और अभी क्या है कि छुट्टी का दिन है तो बच्चे नहीं है, केवल जो गवर्नमेंट वाला जिनका स्किल चल रहा है, इसरो DRDO वाले बच्चे आए हुए हैं जिनको स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकी बच्चे का छुट्टी है, छुट्टी के कारण बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं है। इसके बारे में बताइए ये क्या है यहाँ पे, मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या चीज़ है इसमें। लेथ मशीन है सर। हाँ। और इसे जो है लीड स्क्रू कहा जाता है, बोलिए। लीड स्क्रू इसे कहा जाता है। और ये जो है फीड रॉड हो गया। और यहाँ जो 3 जा चक लगा हुआ है, ये क्या है सब? ये टूल पोस्ट है, कैरिज है, क्रॉस स्लाइड है ये, और ये टूल पोस्ट हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये बच्चे यहाँ पे ये कर रहे हैं। अभी आप क्यों यहाँ पे आए?
मैं इसरो के लिए आया हूँ। इसरो के लिए आए। इसरो में क्या रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं? अभी रिजल्ट तो नहीं आया, आंसर किया है तो उसमें मार्क्स अच्छे हैं। अच्छे मार्क्स है तो बच्चे आ गए हैं अपना प्रैक्टिकल के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर अच्छे कराई जा रही है। हाँ, स्किल के लिए तो अच्छा है। स्किल कौन सा सर स्किल करा रहे हैं यहाँ पे? अभी तारकेश्वर सर करा रहे हैं। तारकेश्वर सर के द्वारा स्किल कराया जा रहा है, ठीक है। और थ्योरी वाला क्लास कौन सा सर पढ़ाया जा रहा है? थ्योरी वाला क्लास पटना EGV में रवि सर के पास किए थे। रवि सर इनको पढ़ाए हैं और हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और भगवान से उम्मीद करते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत नंबर अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ये फिटर का वर्कशॉप था जो हम आपको दिखा दिए। इसके बाद हम आए हैं यहाँ पे IT रूम लिखा हुआ, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो ITI में, उनके सिलेबस में IT स्किल के बारे में भी जानकारी दी जाती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में आप सुने होंगे, एक किताब है उसमें पूरा कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है और यहाँ पे प्रॉपर IT स्किल का लैब बनाया गया है और एक साथ हमें लगता है कि 25-30 बच्चे बैठ के यहाँ पे IT की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लैब बनाया गया, लेटेस्ट लैब है, हाल ही फिलहाल में बना हुआ है, जहाँ ITI के बच्चे यहाँ पर बैठ कर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले सकते हैं जो उनके सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे IT का ट्रेनिंग लेना हो तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक साथ आपका जो कोर स्किल है, साथ साथ IT स्किल, सॉफ्ट स्किल, सबका यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाया और पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे देखिए AC भी लगा हुआ है और AC रूम है, और जो कंप्यूटर वाला रूम AC रूम होना भी चाहिए और यहाँ पे लगा हुआ है। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। और यह इसके पीछे, ये कॉलेज के जो पीछे वाला भी भाग है, यहाँ पूरा जंगल जैसा मैदान है, पहाड़ है, काफ़ी नेचुरल प्रकृति है गोद में ये कॉलेज को बनाया गया है। पीछे से भी आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्लासरूम एक है, ये क्लासरूम है, और ये इधर आएंगे तो ये भी इधर भी क्लासरूम ही है। ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी बना हुआ है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए में बहुत सारी किताबें भी रखी गई है। बच्चे यहाँ पर बैठते हैं और ये अध्ययन कर सकते हैं। जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जगह है हॉस्टल में रहना है और आकर यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करना है। बहुत सारे किताब भी रखा गया है लाइब्रेरी में जो बच्चे यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है। तो इस तरह से ये मल्टी क्राफ्ट ITI वन ऑफ द बेस्ट ITI कह सकते हैं पूरे इंडिया में, और यूनिक ITI देखे आप लोग देखें पूरे ITI में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। और अगर आप इस कॉलेज से ITI करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरा कि इस ITI में वो सभी सुविधाएं दी गई है जो बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे आपको लैब की बात करें या आपका थ्योरी क्लासेस की बात करें या गवर्नमेंट के लिए जो स्किल की ट्रेनिंग हो उसकी बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए इस कॉलेज का निर्माण किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल में अच्छे तरीके से ITI करना चाहते हैं तो इस ITI से ज़रूर जुड़िए। अगर नहीं भी करना तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको समझ में आया कि ITI कॉलेज होता कैसा है। क्योंकि अभी तक आपने जो ITI कॉलेज देखा है वो कॉलेज कहीं ना कहीं उस तरह का कॉलेज नहीं है जैसा होना चाहिए। एक्चुअल में जो ITI होना चाहिए, ये कॉलेज अपने आप को साबित कर रहा है कि ITI कॉलेज ऐसा भी होता है जैसे डिप्लोमा कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BTech कॉलेज दिखते हैं, उस तरह के इस कॉलेज का निर्माण किया गया कि बच्चे ITI वाले बच्चे भी पीछे न रहें। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। कोई भी जानकारी और चाहिए या आपको लगता है कि और भी कुछ आपको जानने की नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे हम और भी कॉलेज के बारे में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।